आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक आइडेंटिटी। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जितने भी आईओटी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं, हर एक डिवाइस को हम कंट्रोल, ऑपरेट और मैनेज कर सकते हैं रिमोटली। और ऐसा करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाईफाई की मदद से उन्हें कंट्रोल, ऑपरेट या मैनेज कर सकते हैं, या हम ब्लूटूथ की मदद से उन्हें कंट्रोल, ऑपरेट या मैनेज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर सपोज हमें ये चाहिए कि ये प्रोसेस सीमलेसली हो, तो ऐसा होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आईओटी डिवाइस टू हैव इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी। और इसीलिए हर एक IoT बेस्ड डिवाइस की अपनी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। और ये यूनिक आइडेंटिटी हो सकती है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूनिक सीरियल नंबर, या एक यूनिक मैक एड्रेस, या एक यूनिक IP एड्रेस। और इस यूनिक आइडेंटिटी से ये पता लगाया जा सकता है कि अगर सपोज ये यूनिक आइडेंटिटी है, तो इस यूनिक आइडेंटिटी का सिर्फ यही डिवाइस होगा और कोई भी दूसरा डिवाइस नहीं हो सकता। तो बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी से, उस यूनिक आइडेंटिटी से एसोसिएटेड जो भी डिवाइस है, उस डिवाइस का पता लगाया जा सकता है। और यूनिक आइडेंटिटी के मदद से एक डिवाइस को इनपुट देना या उससे आउटपुट लेना बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इनबिल्ट इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिचुएशन टू एक्शन मैपिंग इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, या डिवाइस स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स भी होते हैं, उन्हें भी हम इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। तो हर एक IoT बेस्ड डिवाइस के अंदर किसी ना किसी प्रकार का इंटेलिजेंस मैकेनिज्म होता ही है। और इसके वजह से दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, वो IoT बेस्ड डिवाइस इंटेलिजेंट बनता है, एंड दूसरी चीज एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंसिडर करके या एनवायरमेंटल कंडीशंस को सेंस करके जो भी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स वो IoT बेस्ड डिवाइस प्रोवाइड करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब तुम रूम के अंदर आते हो, तुम्हारा स्मार्ट बल्ब उस चीज को नोटिस करता है और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। और जब तुम रूम के बाहर जाते हो, तुम्हारा स्मार्ट बल्ब अगेन उस चीज को नोटिस करता है और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे तुम्हारा स्मार्ट बल्ब क्या कर रहा है? वो स्मार्ट बल्ब एक तो इंटेलिजेंट बल्ब है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है, वो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स प्रोवाइड भी कर रहा है, ऑन होके और ऑफ होके। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सेवरल कनेक्टिविटी ऑप्शंस। IoT बेस्ड डिवाइसेस बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑप्शंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2G, 3G, 4G, 5G, ईथरनेट, USB, NFC, ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह वगैरह वगैरह। और IoT बेस्ड डिवाइसेस बहुत सारे नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HTTP, COAP वगैरह वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि मैंने अभी अभी कहा कि IoT बेस्ड डिवाइसेस इन सारे के सारे ऑप्शंस को सपोर्ट करते हैं, बट एक IoT बेस्ड डिवाइस इन सारे के सारे ऑप्शंस को सपोर्ट नहीं करता। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक IoT डिवाइस इनमें से कुछ ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। और इसीलिए जब तुम कोई भी IoT बेस्ड डिवाइस खरीदने जाते हो, तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि वो IoT बेस्ड डिवाइस किन कनेक्टिविटी ऑप्शंस को सपोर्ट करता है और तुम किन कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ कंफर्टेबल हो। और एक बार दोनों चीज़ें एंश्योर करने के बाद ही आप वो IoT बेस्ड डिवाइस खरीद सकते हो। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम्स। इसके अंदर IoT बेस्ड सिस्टम बाकी के सिस्टम्स के साथ काम करता है। और इस चीज़ का मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इसमें क्या हो सकता है? इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल एक IoT बेस्ड सिस्टम बहुत सारे सिस्टम्स के साथ या कुछ सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे वो IoT बेस्ड सिस्टम कुछ डेटा रिलीज करेगा या कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा, और उस डेटा के मदद से जितने भी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है वो साथ में काम करेंगे। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम। अब इसमें क्या होगा? अगर सपोज बिल्डिंग में आग लग गई, तो वो जो IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और
जिन भी सिस्टम्स के साथ वो काम कर रहा है वो उन सिस्टम्स को डेटा प्रोवाइड करेगा और उस डेटा के मदद से वो सारे के सारे सिस्टम्स साथ में आकर काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का जो कॉलिंग सिस्टम है, उस कॉलिंग सिस्टम से ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को कॉल लग जाएगा, उस कॉलिंग सिस्टम से ऑटोमेटिकली डॉक्टर्स को कॉल लग जाएगा, उस कॉलिंग सिस्टम से ऑटोमेटिकली जो फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है उसको कॉल लग जाएगा। देन बिल्डिंग का जो वो पॉम पॉम होता है अनाउंसमेंट सिस्टम, वो अनाउंसमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर ये अनाउंसमेंट ऑटोमेटिकली की जाएगी कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, सब लोग बाहर भाग जाओ, या ऐसा कुछ बेसिकली। एंड उसके बाद बिल्डिंग का जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और फिर पानी उससे ड्रिप होना चालू हो जाएगा, जिससे वो जो आग है वो बुझ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो IoT बेस्ड सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है और वो IoT बेस्ड सिस्टम कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है और इस डेटा के मदद से जो भी बाकी के इंटीग्रेटेड सिस्टम्स थे वो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स साथ में आकर काम कर रहे हैं। एंड नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑपरेट्स एट लार्ज स्केल। इसका मतलब ये है कि IoT बेस्ड डिवाइसेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शॉपिंग मॉल के अंदर या किसी भी मॉल के अंदर तुम्हें कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक IoT बेस्ड डिवाइस नहीं दिखेगा, तुम्हें हजारों IoT बेस्ड डिवाइस दिखेंगे। और जनरली एक टीम होती है या एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है या एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इन सारे के सारे IoT बेस्ड डिवाइसेस को हैंडल कर रहा होता है टू प्रोवाइड सर्टेन आउटपुट और टू मेक देम डू सर्टेन एक्टिविटी। अब अगर इस सब्जेक्ट के एग्जाम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो ऐसा करने के लिए जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं वो नोट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए अभी के अभी जाओ और नोट्स परचेस करके इस सब्जेक्ट का अभ्यास करना चालू कर दो। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।